बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है, जहां पर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारी टीम ने राजद के एमएलसी विनोद जायसवाल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान राजद नेताओं ने पुरजोर दावा किया है कि इस बार बांकीपुर की जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है और क्षेत्र में महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा माहौल बन चुका है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं स्नेहा आपके साथ। इस वक्त जो है बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव काफी सक्रिय। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजद वाले लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। इनसे हम लोग बात करते हैं, कितना उल्लास नजर आ रहा है, कितना उल्लास नजर आ रहा है। देखिए, पूरे बांकीपुर क्षेत्र में मतलब आरजेडी का लहर हो गया है। जो भी बीजेपी का कैंडिडेट दिया गया है उसको जनता नकार चुकी है। वो खुद अपने को साबित कर रहा है कि हम नवीन किशोर सिन्हा के यहाँ सब्जी लाते थे। तो जनता इस टाइप के नेता को पसंद नहीं करती है। और जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का बात है, वो विधायक का चेहरा नहीं है, उनका टारगेट है सीएम बनना। वो बक्सर के निवासी है, वो लोकल है भी नहीं, इसलिए जनता उनको भी नकार चुकी है। और रेखा गुप्ता के समर्थन में पूरा लहर चल रहा है। आप देखे ही होंगे, अपार जन समर्थन मिल रहा है। बोल रहे हैं कि बीजेपी का जो गढ़ है इस बार भी बना रहेगा, क्या टूट पाएगा? एकदम टूट गया है। भ्रष्टाचार और करप्शन की बात आती है तो विपक्ष वाले आप पे हमलावर आरोप लगाते नजर आते हैं कि जब आपकी सरकार थी तो बहुत भ्रष्टाचार हुआ करता था। इस पे आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हर एक नाकाम आदमी अपनी काबिलियत को नहीं बोलकर दूसरे की नाकामी को उजागर करता है। उसके जैसा नाकामयाब आदमी है ही नहीं। 25 साल पुराना स्टोरी को रगड़े हुए आप 25 साल में क्या किए वो बताइए ना। जंगल राज तो अब दिख रहा है, वो तो गरीबों का राज था, जिसको कुछ वर्ग के लोग उसको जंगल राज घोषित करने में लगे रहे। लेकिन आप लोगों का विश्वास कैसे जीतिएगा कि जो 25 साल पहले हुआ था वो अब नहीं होगा? देखिए, विश्वास जनता बुर्बक नहीं है, जनता समझदार हो चुकी है। 25 साल पुराना मैटर को ढोकर देश में केंद्रित सरकार भी यही काम करे। नेहरू जी, अरे आप क्या किए 12 साल में? और ये सरकार में इंडिया की सरकार 25 साल में क्या किए, ये जनता को बताइए ना कि आपका क्या अचीवमेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है, और कार्यकर्ताओं लोगों से बात करेंगे कि उनके मन में कितना उल्लास नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, कितना उल्लास नजर आ रहा है? आरजेडी सीट ले पाएगी? देख रहे हैं, बांकीपुर करे पुकार बैस परिवार, बांकीपुर करे पुकार अब की बार बैस परिवार। पूरा उम्मीद है आरजेडी की सीट लाएगी? पूरा उम्मीद है। कार्यकर्ताओं में कितना उल्लास नजर आ रहा है? कार्यकर्ताओं में कितना उल्लास नजर आ रहा है? बहुत 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 बहुत। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन लोगों में जबरदस्त उल्लास और कह रहे हैं, और वही बातचीत हम लोग करेंगे। और ये बताइए कि इस बार क्या कुछ उम्मीद दिख रहा है? देखिए, इस बार 40 साल का किला कबड़ेगा। 40 बनावे 4 साल, 40 साल भाजपा राज किया, 4 साल रेखा गुप्ता जी का मौका दीजिए, उससे ज्यादा काम करके दिखावेंगे। किस उम्मीद से कर, किस मुद्दे पे कर? वोट है वैश्य समाज का, 1 लाख से ऊपर वोट है बांकीपुर विधानसभा में। अब वैश्य समाज एक तरफा वोट इस बार महागठबंधन के देने जा रही है। भ्रष्टाचार को लेकर काफी आरोप लगाए जाते हैं। पूरा भ्रष्टाचार है सरकार में। अभी जाइए, अब ब्लॉक में जाइए, आरजेडी भी बहुत आरोप लगाती है विपक्ष वाले। आरोप गलत थोड़ी लगा रहे हो, सही है जो बोल रहे हैं आरजेडी वाले, गलत थोड़ी बोल रहे हैं आरजेडी वाला। मैं बोल रही हूँ कि विपक्ष वाले आरजेडी पे आरोप लगा रहे हैं। अरे लीजिए, सत्ता में आप है, अभी विपक्ष पर लगाइए आरोप। आपकी जब सत्ता हुआ करती थी तो लालू जी सब कम। हम लोग बोल रहे हैं ना, लालू जी का देन है कि मंडल के योग के बाद हम लोग बोल रहे हैं। पिछला बोलता था जी, 90 से पहले कोई बोलता था, आप जाके बोल रहा है। अरे सब पहले अगली जाति आरजेडी जिंदाबाद। इस बार आरजेडी को क्यों लाना है? लाना है, गरीबों का मसीहा को लाना है। गरीबों के मसीहा थे? हाँ, गरीबों का मसीहा है मेरे लालू जी। बांकीपुर का तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। नहीं गढ़ है, लालू का गढ़ है। लालू जीतेगा, अब आएगा लालू। लालू जीतेगा तो कहा तो जाता, तो लोग तो कहते, आरोप लगाते कि महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती थी। महिलाएं सुरक्षित अभी है नहीं, मगर लालू के राज में सुरक्षित थे लालू।
लालू मेरे गरीबों का मसीहा है। आरोप तो लगा रहे थे कि 6 बजे के बाद महिलाएं निकल नहीं पाती थी लालू के यहाँ। नहीं, झूठ बात है, सब निकलता था। अब अभी के डेट में बलात्कार, रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है, अभी तो बहुत ज्यादा अपराध बढ़ गया है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं और लोग हैं वो कह रहे हैं लगातार कि इस बार जो है वो आरजेडी को लाना है और महिलाएं भी उसमें सुरक्षित रहेंगी, वो दावा कर रहे हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। बहुत बहुत शुक्रिया।